नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब जो ये मेरी वीडियो है वो है सीटेट के स्टूडेंट के लिए, जिन लोगों ने सीटेट का इस बार फॉर्म फिल किया है और उनका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं बना रही हूँ वीडियो। बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि कैसे सीटेट को पास करें और क्या क्या चीज़ें रहती हैं कि सीटेट में हम अगर फॉलो करें तो हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पहली और दूसरी बार सीटेट नहीं निकला है। हालांकि बहुत ज़्यादा नंबर का गैप नहीं था, 1-2 ही नंबर का गैप था जिसकी वजह से रुका है। तो उसी पे मैं बात करूँगी कि मैंने कैसे अपना सीटेट पहले अटैम्प्ट में ही पास कर लिया था। मैंने जो भी इससे पहले हुआ था एग्ज़ाम समर में, मैंने वो वाला एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा जूनियर और प्राइमरी दोनों ही क्लियर हो गया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने उसको क्लियर किया है और मुझे लगता है कि बहुत टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, कैसे मतलब निकाल पाऊँगी कि नहीं निकाल पाऊँगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ही मैं आपको इसके बारे में बात करूँगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। अब आज 30 हो चुकी है और अब आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ 12 दिन का है, 12-13 दिन का है। अब इतने दिनों में आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें कि आप बहुत अच्छी स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने दोनों ही पेपर फिल किए होंगे, स्पेशली जिन लोगों ने बीटीसी डीएलएड कर रखा है उनकी मैं बात करूं तो उनके दोनों ही पेपर होंगे, और जिन लोगों ने बीएड किया है उनका सिर्फ 6 to 8 वाला होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सीटेट को लेकर के है कि मतलब कितना पढ़ना है, कैसे कैसे आप पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि पेडागोजी सबकी सेम होती है, आप सबको पता है पेडागोजी सबकी सेम है। बस इंग्लिश और संस्कृत में क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज है, अदरवाइज़ जो इसका एक बेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो पेडागोजी में आपको बस यही ध्यान रखना है कि सेंटर में बच्चे को मानना है, शिक्षक को सेकेंडरी रखना है, और जो चीज़ें एक स्टूडेंट के हिसाब से हो, बेनिफिशियल हो उनके लिए, बस वही सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये हो गई अपने विवेक के ऊपर, हमें किस हिसाब से सोचना है और पेपर को करना है। क्योंकि पेडागोजी जो होती है वो 15 मतलब हाफ नंबर का रहता है, तो स्कोर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हो कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें, अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे तो ऑप्शन के साथ भी आप निकाल सकते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ उस टाइम पे, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे उनका मतलब ही नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होगा। बहुत अलग से ही थे, कुछ अलग से टफ वर्ड्स थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। लेकिन जब मैंने उसके ऑप्शन पढ़े तो मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हाँ ये नहीं हो सकता, मैंने कट कर दिया, ये नहीं हो सकता, कट कर दिया। जब आप ऐसे करोगे ना कि हाँ ये जो नहीं हो सकते उनको आप क्रॉस कर दीजिए और जो होगा वो बच जाएगा, तो आप उसको आंसर लगा सकते हैं। और जब मैं एग्ज़ाम देने के बाद मैं घर आई थी, तो जब मैंने अपनी आंसर मैच कराए थे तो मेरे काफ़ी मतलब गलत हो रहे थे उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि लगता है इस बार मेरा नहीं निकलेगा, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तब मैंने मैच किया तो मेरे नंबर अच्छे थे। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब जो मैंने किया है, वो जो मैंने अपना एक होता है ना कि आपके माइंड में चीज़ें होती हैं कि हाँ मुझे इस तरह से अगर ये मैं ऐसे पेपर करती हूँ, तो जब पेपर जो बनाने वाले हैं वो भी वही चीज़ सोच करके दिमाग में रख करके पेपर को बनाते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई, पेडागोजी पे आपको इसी बेस पे ही अपना पेपर क्लियर करना है। दूसरी चीज़, मैथ लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि जब हम मैथ करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो इसका मतलब एक ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना या डिवीज़न करना है या फ्रैक्शन में दे रखा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका टाइम इतना जल्दी निकलेगा आपको पता ही नहीं लगेगा और आपका दूसरा सेक्शन छूट सकता है। तो मैथ का पोर्शन
रोक के बाकी सारे आपको कंप्लीट करने, ठीक है। मैंने ऐसे किया था। अब बात आती है कि लैंग्वेज की। मैंने जो लैंग्वेज ली थी संस्कृत ली थी। हालांकि मेरे पास संस्कृत नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं संस्कृत लेती हूँ तो मेरा अच्छा स्कोर हो सकता है, और ये लिटरली मेरा अच्छा स्कोर रहा भी है। क्योंकि हुआ क्या था, हिंदी और संस्कृत मिक्स ही रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो देखने होते हैं। तो मैंने जो क्या किया था, कुछ स्पेशल वर्ड्स थे, जैसे कि जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं, है ना, उनको आप एक साइड में रख लो कि हाँ ये वर्ड्स निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है। बस उन्हीं के आधार पे मैंने सीधे उनकी संस्कृत को सॉल्व किया था। और पैसेज का रहता है तो उसमें इतना नहीं रहता है, वो तो अपने आप से आपको ही उसमें से निकालना पड़ता है। बाकी जो हिंदी रहती है उसमें भी, संस्कृत में भी संधि विच्छेद का रहता है, व्याकरण रहती है, तो वो मतलब मेरा अच्छे से हो गया था वो, ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं हम, अगर सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस में भी सेम यही पैटर्न रहता है कि उसमें भी पेडागोजी रहती है और आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि जितनी मैराथन चल रही है इस टाइम पे, अब आज से आप बस उस पर फोकस कीजिए, मैराथन को फोकस कीजिए, एक भी मैराथन मत छोड़िए। मैंने जो पढ़ा था वो सचिन सर से पढ़ा था, सचिन एकेडमी, हर कोई जानता है। आप उनकी जितनी भी मैराथन है उनको लीजिए। डेली यूट्यूब पे भी आ रही है, फ्री में आ रही है। मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं परचेज़ किया था, फ्री में ही स्टडी की थी, तो आप भी फ्री में ही कीजिए। आप सचिन एकेडमी ऐप पे जा करके या फिर उनको सब्सक्राइब करके आराम से वहाँ से देख सकते हैं। जितनी मैराथन है 6-6 घंटे 8-8 घंटे की हर सब्जेक्ट की, वो सारी ले लीजिए। मतलब ये सोचिए कि हाँ यही लास्ट है, बस सिर्फ एक बार देख लेंगे ना, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम हो जाइए कि हाँ मेरा पेपर निकल जाएगा, बस पॉजिटिविटी के साथ। कोई भी ऐसी नेगेटिव वाइब मत रखिए कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर दोबारा देना पड़ेगा, नहीं, इसी बार आपको निकालना है। और आज से लग जाइए, 10-12 दिन जितनी मैराथन हो रही है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए उसके अकॉर्डिंग पे सारी कर डालिए, और फिर आप मुझसे खुद कहेंगे कि हाँ सीटेट बहुत इजी था। वैसे मुझे बहुत इजी लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए इजी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 बार में भी नहीं क्लियर कर पाया है। बट ऐसा बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं है जो इतना टफ़ बना दिया गया है। सब कुछ सेम है, सब कुछ इजी है। बस कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करोगे आप तो उसका रिज़ल्ट अच्छा जाता है। तो प्रैक्टिस की करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आराम से निकल जाएगा। बहुत कुछ टफ़ नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि जब सीटेट का मैंने दिया था तो मतलब एक होता है कि बहुत टफ़ हो जाता है फैमिली में रह के पढ़ाई कर पाना। बट फिर भी थोड़ा बहुत टाइम जो निकालती थी तो मैं मैराथन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। और मैंने ये चीज़ देखी भी है कि जब मैराथन अब करते हैं तो उसमें हर चीज़ का एक निचोड़ रहता है, मतलब एक सारे ही सब्जेक्ट का एक ना कंबाइंड रहता है। तो वो हमें थोड़ा सा एक एक्सप्लेन जब होता है, और मतलब बार बार अगर वही क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो दिमाग में एकदम फिट हो जाता है। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि हाँ अब मुझे ये क्वेश्चन क्लियर, मतलब एकदम पक्का हो चुका है। तो वैसे भी जनरल कैटेगरी में 90 ही नंबर आपको चाहिए होते हैं। बाकी अब जिस भी अपने कास्ट से हो, ओबीसी हो, SC ST हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 90 ही लाइए, क्योंकि अगर BPSC देने जाएंगे तो फिर आप वहाँ पर 90 ही आपको मतलब डिमांड रहती है कि आपके 90 होंगे तब आप फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो कोशिश कीजिए कि 90+ ही होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। बस ये है कि गलत मत कीजिए। और इसमें कैसा कुछ है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है तो मेरे नंबर कट जाएंगे। बस हाँ ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के ही टिक लगाइए, कि बिना पढ़े ऐसे नहीं होता कि तुक्का मार देते हैं, हाँ 1 2 3 करके, ऐसे नहीं करना है। अगर क्वेश्चन पढ़े नहीं भी आ रहा तो एक अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि नहीं ये हो सकता है, तो आप देखेंगे कि हाँ वो एक्चुअल में वो निकलता है कि हाँ ये मैंने लगाया था, ये बिल्कुल सही लगा। तो बस वो चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छा जाए और आगे आने वाले पेपर के लिए आप तैयारी करें। बाकी मैं तो लगी हूँ, तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।